Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Ali Raza, MSc Mathematics from University of Punjab Lahore. Welcome to my YouTube channel Math World. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसका बेसिक एक लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं, तो उसके अंदर कुछ बेसिक हमने डेफिनेशंस वगैरह के बारे में पढ़ा था। जो चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बारे में पढ़ा था कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। कुछ फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा था। लेकिन बेसिक हमने तकरीबन 9.1 एक्सरसाइज के रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जो बेसिक थी वो हम लेक्चर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके पहले 3 पार्ट जो हैं वो भी हम सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए आज हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। जो प्रीवियस हमारे बाकी पार्ट्स रहते थे क्वेश्चन नंबर 1 के, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज है 9.1, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट 4 है। पहले 3 पार्ट फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये डिग्री में है, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था, वो ये होता है कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180। और जिस भी चीज को हमने रेडियन में बदलना होता है, जिस डिग्री को भी, फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम सिंपली इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमारा रेडियन में आ जाता है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं कि एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180। ठीक है, 1 डिग्री बराबर आ गया π/180। कितने डिग्री है? 75। तो लिखेंगे कि 75 डिग्री बराबर आता है 75 मल्टीप्लाई π/180। ठीक हो गया। अब बस ये स्टेप है, अब बस इसको आपने कैंसिल आउट कर लेना अगर कोई चीज होती है। तो 5 के टेबल में अगर देखा जाए इसको, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी कि 5 का टेबल, या इसको आप लिख के ना कैलकुलेटर पे भी 75 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 15। इधर आ गया 5। ठीक है, अब इधर पढ़ो, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30। अब उसके बाद आप दोबारा इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, जैसे कि 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आ जाएगा 5 π/12। ठीक है, आप डायरेक्टली भी यहां से कैंसिल आउट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसको किस तरह यहां से कैंसिल आउट करेंगे। तो ये हमारे पास आ गया 5 π/12 रेडियन। क्योंकि मजीद अब 5 और 12, और दूसरा ये होता है कि जिस नंबर के साथ इसको करना उसी के साथ इसको करना है। अब ये मजीद नहीं होता, तो यही हमारा आंसर है। उसी तरह ये सवाल है नेक्स्ट 90 डिग्री। आप लिखते हैं एज वी नो, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180। तो 90 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा? 90 मल्टीप्लाई π/180। सिंपल, जिसको ये फॉर्मूला आता है ना उसको ये सवाल आते हैं। अब ये देखो 0 0 के साथ कैंसिल, 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, ऊपर 1 पाई से मल्टीप्लाई हुआ, पाई आ गया, और नीचे जस्ट क्या बचा? 2। तो ये हमारा आंसर है कि 90 डिग्री होता है π/2 रेडियन। तो ये हमारा था पार्ट नंबर 5। उसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे। 105, तो वैसे ही एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री है वो बराबर होता है π/180। फिर 105 जो है 105 डिग्री को किसके बराबर है? जस्ट सिंपल उसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना, 105 मल्टीप्लाई π/180।
अब आपने इसको कैंसिल आउट करना है, आप किसी भी नंबर से कर लें। हमेशा नंबर के लास्ट पे जब 5 आए ना तो आपने कोशिश करनी है कि आप 5 से उसे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो 5 के मल्टीपल में इजीली हो जाएगा। इसको करें, देखिए 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। उसके बाद देखो 5 3 जा 50, तो 3 बचे 30, 5 6 जा 30, क्या बच गया 21 5/36। अब इसको दोबारा देख लें, आप 3 के टेबल में देख लें, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 7 π/12। तो ये आपके पास आंसर आ गया 105 डिग्री जो होता है वो बराबर होता है 7 π/12। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट सवाल 120, तो वैसे ही आप लिखेंगे एज वी नो, हम जानते हैं जो 1 डिग्री होता है वो बराबर होता है π/180 के। तो जो 120 डिग्री है वो किसके बराबर आएगा, 120 मल्टीप्लाई π/180। ओके, ये आप सिंपल आगे बस ये स्टेप होता है, उसके बाद सिंपलीफिकेशन करनी है, 0 0 से कट हो गया। उसके बाद देखो 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2 पाई, नीचे क्या बचा 3, तो ये इसका आंसर आ गया रेडियन में। तो ये हमारे जो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 5 6 7 ये मैंने सॉल्व कर दिया। तो अब मजीद जो कुछ पार्ट है वो आप लोगों ने इसमें से खुद भी करने की कोशिश करनी है। तो चलिए हम अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है हमारे पार्ट नंबर 8 है कि 135 डिग्री, तो वही उसी फॉर्मूले से आपने करना है कि एज वी नो दैट 1 डिग्री है वो बराबर होता है π/180। जो 135 डिग्री है वो किसके बराबर है, 135 मल्टीप्लाई π/180। उसी तरह अब आप इसको डिवाइड कर लें जिसके साथ भी आपको इजी लगता है, बड़े नंबर से करना चाहे बड़े से कर लें, छोटे से करना है, लेकिन ये ख्याल रखना है जिसके साथ इसको करना उसी के साथ इसको भी करना है। और ये मैंने आपको ऐसे ट्रिक बताई है कि जिस नंबर के लास्ट पे 5 आ जाए ना, कोशिश किया करो कि इसको 5 से कर लिया करो। अब इसको 5 से अगर करें तो 5 2 जा 10, 3 बचे तो इधर के 35 और 5 7 जा 35, नीचे 5 3 जा 15 और इधर बचे 3 तो 30 बन गया, 5 6 जा 36, ऊपर आ जाएगा 27 π/36। अब आप यहाँ से देखो इसको 3 के साथ भी चला जाता है और 9 के साथ भी हो जाता है, तो आप 9 से क्या लें, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36, तो ये आ जाएगा 3 π/4 रेडियन। अब छोटे छोटे नंबर्स आप इसको 3 से डिवाइड करके फिर नंबर जो आता है उसको 3 से भी कर सकते थे। अगर बड़े नंबर से करना चाहें तो डायरेक्टली जस्ट इसको कैंसिल आउट करना है वहां तक कि आगे मजीद वो कट ना हो सके, शॉर्ट ना हो सके। तो ये हमारा 135 डिग्री को चेंज किया। उसके बाद 150 है, तो वही मेथड एज वी नो जो 1 डिग्री है वो बराबर होता है π/180। तो 150 जो है वो किसके बराबर है, सिंपल 105 को मल्टीप्लाई करवा देना है इसके साथ, 0 0 के साथ कैंसिल है। अब 3 देखो, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, क्या बचा 5 पाई बचा, ऊपर नीचे क्या बचा 6। अब ये देखो ये मजीद कैंसिल आउट नहीं होते किसी एक नंबर से दोनों, तो यही हमारा आंसर है। बड़े आसान सवाल है ये। अगर किसी को ये फॉर्मूला जस्ट आता है ना, तो जिस नंबर को भी डिग्री से रेडियन में बदलना है, ये फॉर्मूला लिखो और उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करवा के जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो करें,
और आपका आंसर आ जाए। बड़ा इजी सा है। उसके बाद ये एक नई चीज आपके लिए आ गई कि 10 डिग्री 15 मिनट। ये जो किसी भी नंबर के ऊपर एक डैश होता है ना, उसका मतलब होता है मिनट। और अगर किसी नंबर के ऊपर जैसे फर्ज के ये 2 डैश आ जाए तो उसका मतलब होता है सेकंड। ये सर्कल जो होता है इसका मतलब होता है डिग्री। एक जो ये स्लैश डैश पड़ा होता है इसका मतलब होता है मिनट। और अगर 2 हो तो फिर उसका मतलब होता है सेकंड। तो मैं आपको ये भी तरीकाकार वही है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो डिग्री का था, लेकिन इसमें ये देखो मिनट वाला काम आ गया। तो हम क्या करेंगे कि इस मिनट को भी पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे। तो मैं बताता हूं कि आपको मिनट को डिग्री में कैसे बदलना है। ये डी मीन्स डिग्री, एम मीन मिनट्स। जब भी मिनट से डिग्री में जाना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना है उस टर्म को। कि जब भी मिनट से डिग्री में जाना हो तो उस टर्म को 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपने सेकंड, ये डिग्री ये सेकंड से डिग्री में जाना हो उसको 1/3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। कि अगर मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर सेकंड को डिग्री में बदलना हो तो 1/3600 यानी 1/3600 इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 10 डिग्री प्लस 15 मिनट। इस पे ऐसे ऐड करके लिख लेना आपने। उसके बाद ये तो आपका रहेगा 10 डिग्री प्लस, अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 1/60 से, तो आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 1/60। और जब इसको 60 से 1/60 से मल्टीप्लाई करवाएं तो फिर इसके ऊपर जो आपने लगाना है वो डिग्री लगाना है। यही पढ़ा ना कि जब मिनट को डिग्री में बदलना हो तो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये देखो 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या बन गया डिग्री। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 10 डिग्री प्लस, अब देखो इसको कैंसिल आउट कर लो। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और ये आ जाएगा 3। फिर करो 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा 1/4 और ऊपर क्या आ जाएगा डिग्री। वैसे 15 का टेबल पढ़ ले, 15 4 जा 60 होता है, तो आपके पास ये 1/4 आ गया। अब आप दोनों डिग्री के हैं तो दोनों को इकट्ठा करके लिख लो 1/4 और ऐसे सारे के ऊपर डिग्री लगा दें। उसके बाद इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा इसका 4, क्योंकि ये जो है ना इसके नीचे 1, ओके। और अब नीचे कुछ नहीं है तो इधर 1 है तो 4 1 से मल्टीप्लाई हुआ 4 मल्टी आ गया इसका एलसीएम। अब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 40 प्लस 4 4 से डिवाइड हुआ तो 1 बचा, वो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 और ऊपर आपका क्या आ जाएगा डिग्री। क्योंकि एलसीएम का ये तरीका होता है कि जो डिनोमिनेटर में हो उसके साथ एलसीएम को डिवाइड करते हैं, जो आंसर आए ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। कि जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है वो एलसीएम के साथ डिवाइड होता है, फिर जो आंसर आए वो उससे ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होता है। अब इस 10 के नीचे तो कुछ था ही नहीं तो इसलिए डायरेक्ट ही 4 जो है इससे मल्टीप्लाई हो गया। इधर देखिए ये 4 4 से डिवाइड हुआ 1 बचा, 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1। आपके पास जो आया 40 प्लस 1 क्या होता है 41/4 डिग्री। अब देखें आपने सारी टर्म जो थी उसको डिग्री में बदल दिया, ये सारी को क्या किया डिग्री में बदल दिया। अब आप इसके ऊपर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए हम उस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। अब आपने लिखा एज वी नो, आप क्या जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है π/180। तो कितने डिग्री को बदलना है 41/4, 41/4 डिग्री इसके बराबर आ जाएगा 41/4 मल्टीप्लाई π/180। अब आप यहां से देख लें, अगर ये कैंसिल आउट होते हैं नंबर्स तो इनको अगर देखा जाए तो ये किसी भी सूरत में ये और ये कैंसिल आउट नहीं होंगे।
क्योंकि इसको अगर किया जाए तो ये 41 जो है ये 41 के मल्टीपल में ही आता है जी, और उसके अलावा 41 से 180 तो डिवाइड होगा नहीं। इसका मतलब है कि ये मजीद डिवाइड नहीं होंगे, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाली से, नीचे वाली से। 41 पाई से मल्टीप्लाई हुआ तो 41 पाई, तो नीचे क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 180, ये आ जाएगा 41 पाई। अब 4 मल्टीप्लाई 180 आप इसको मल्टीप्लाई कर लें, 4 मल्टीप्लाई 180 720, ये आपका आ जाता है 720 रेडियन। ये आपका आंसर था 41/4 डिग्री का। मींस कि ये जो आपका 10 डिग्री 15 मिनट था वो बराबर होता है 41/720 पाई के। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये जो सिंपल होते हैं ना, जिसमें डिग्री हो जस्ट उसमें तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, उसमें जस्ट फॉर्मूला लगाओ, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाता है। लेकिन जिसमें ये मिनट और सेकंड का आ जाता है तो उसका मैंने आपको बताया है कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/60 से मल्टीप्लाई किया, बाद में दोनों का आपस में कट किया, ये बच गया, एलसीएम लिया तो ये आंसर आ गया। तमाम सवालों में इसी तरह है। तो मजीद आप खुद भी कोशिश कीजिएगा कि जो बाकी सवाल है उनको खुद करने की ट्राई करें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, या डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मजीद आने वाले लेक्चर्स आप लोगों तक इजीली पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।